वेलकम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ओपन सर्किट टेस्ट। ये कैरी किया जाता है ट्रांसफार्मर के ऊपर। अब ये ओपन सर्किट टेस्ट को हम ओसी टेस्ट, देखो ओपन सर्किट मतलब ओसी टेस्ट और नो लोड टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें हम बिना कोई लोड लगाए, एक्चुअल लोडिंग किए हुए हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, इसलिए इसको ओपन सर्किट टेस्ट बोलते हैं या नो लोड टेस्ट बोलते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, इस टेस्ट की सहायता से नो लोड करंट I0 जिस और आयरन लॉस या कांस्टेंट लॉस या कोर लॉस, देखो ये तीनों एक ही टर्म है। अभी से आप एकदम कंठस्थ कर लो कि तीन टर्म जो हैं एक ही चीज़ को कहेंगे, जो है आयरन लॉस, कांस्टेंट लॉस और कोर लॉस, ये तीनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। तो इसको आप कंठस्थ कर लो। अब ये कोर लॉस का मतलब मैं कल थोड़ा सा हिंट किया था कि कोर लॉस दो टाइप के होते हैं, है ना। तो ये कोर लॉस क्या होता है, जो आपका जो ट्रांसफार्मर का पार्ट था, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखो, इसको देखो, यहाँ इस फिगर में, सॉरी, यहाँ ये जो ट्रांसफार्मर का पार्ट था, है ना, इस हिस्से में ही कोर लॉस होता है, ठीक है। दो टाइप का लॉस होता था, एक होता था एडी करंट लॉस और एक होता था हिस्टेरिसिस लॉस। तो ये दो पार्ट को आपको अभी कंसिडर नहीं करना, आपको समझ में आना चाहिए ये इस कोर में होता है, इसलिए इसको कोर लॉस बोलते हैं। क्योंकि यह आयरन का होता है ना, कोर जो होता है आयरन का होता है, इसलिए आयरन लॉस भी कहते हैं। और ये किसी भी लोड के लिए कांस्टेंट होता है। मतलब आप ट्रांसफार्मर में जीरो लोड लगाओ, मतलब ये सेकेंडरी साइड लोड लगाते हैं, तो इस साइड अगर जीरो लोड रहे चाहे फुल लोड रहे, फुल लोड मतलब मैक्सिमम जितना इसका रेटिंग है उस रेटिंग का लोड यहाँ पे कनेक्ट करो, तब भी ये यहाँ पे जो कोर में जो लॉस होने वाला है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको कांस्टेंट लॉस ही कहते हैं। हो गया क्लियर। अब देखो वापस आओ, तो यहाँ पे मैं कह रहा था कि आयरन लॉस, कांस्टेंट लॉस और कोर लॉस, तो ये जो है आप ज्ञात कर लेते हो। और मतलब ये मेज़र करते हैं, मेनली ये मेज़र करते हैं, टेस्ट में मेज़र करते हैं, मेज़रमेंट है। और ये नो लोड करेंट I0 को भी मेज़र करते हैं। और ये दोनों जो टर्म है I0 और W0, ये इसको W0 जो है वाट मीटर के रीडिंग को बोल रहे हैं ना, W0 और I0 एमीटर के रीडिंग को। देखो करंट हमेशा एमीटर से मेज़र करते हैं, और पावर जो होता है, जो लॉस होता है वो पावर ही रहता है, तो पावर के रूप में लॉस हो रहा है, इसलिए वो वाट मीटर की रीडिंग पे आएगा। तो ये दोनों जो है रीडिंग हमारे एमीटर का, वाट मीटर, और एक वोल्ट मीटर भी लगाते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर हम रेटेड वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं। तो ये तीन वैल्यू आएंगे, उनकी सहायता से आप क्या करते हैं, नो लोड पैरामीटर R0 एंड X0, R0 एंड X0 को ज्ञात करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। ये R0 X0 कहाँ था सर, तो यहाँ देखो, आपको पहले ही बताया हूँ कि R0 X0 कहाँ था। ये देखो, ये जो था इसको बताया था मैं कि R0 X0, ठीक है, एडी करंट लॉस कंपोनेंट और हिस्टेरिसिस लॉस कंपोनेंट को दर्शाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, और इसको यहाँ पे ऐसे पैरेलल कनेक्ट करते हैं, तो ये बताया था ना, इसी का वैल्यू देता है, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट में R0 X0 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और जो वाट मीटर हम लगाएंगे, वाट मीटर का काम है पावर मेजरमेंट करना, तो वो नो लोड लॉस को मेज़र करता है, ठीक है। वही आयरन लॉस कहलाता है, वही कोर लॉस कहलाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दो, आप ओपन सर्किट टेस्ट में ये जो लोड है ना, इस साइड जो लोड लगाए इसको लोड कह रहे हैं, ये ओपन रहेगा, इधर कुछ ओपन रहेगा, ठीक है। और शॉर्ट सर्किट, ध्यान देना, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में यहाँ ये जो R2 X2 जो भी वैल्यू था हम प्राइमरी में रेफ़र कर दिए थे, तो इस प्रकार से Z01 कैलकुलेशन के लिए करते हैं, मतलब R01 X01 Z01, तो ये तीन वैल्यू जो है हम कैलकुलेट करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट से, तो उसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी केवल कंसंट्रेट करो ओपन सर्किट टेस्ट, जिसमें केवल आप R0 और X0 ये सर्किट के लिए
R0 और X0 का वैल्यू, और I0 तो आप मेज़र कर लेते हो, तो ये सब वैल्यू आप ज्ञात करते हो। यहाँ इसका वैल्यू आप नहीं ज्ञात कर पाओगे, इसके लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे। तो हमारा भी काम है R0 X0 और I0 W0 ये सब मेज़र करना। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, ये हो गया। मतलब इसकी सहायता से R0 और X0 इसको कैलकुलेट कर लिया जाता है। अब यहाँ आ जाओ, हमारा देखो जो लिंक दिया था आपके इस साइट पे आ जाता है। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल से पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये देखो हमारा जो टॉपिक था, ये 6th पॉइंट देखो, टू ऑब्टेन इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर में वही सब है, Z01 R01 X01 ये शॉर्ट सर्किट से मिलेगा, और R0 और X0 यही हमारा R0 भी बताया, और X0 किससे मिलेगा, ये OC टेस्ट से मिलेगा। और Z01 R01 और X01, ठीक है, ये मिलेगा हमको SC टेस्ट। SC टेस्ट मतलब शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ये हमेशा आप OC और SC, OC मीन्स ओपन सर्किट टेस्ट, SC मीन्स शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो ये आप हमेशा याद रखोगे, ठीक है। अब हम ओपन करते हैं इसको, ठीक है। 6th वाला एक्सपेरिमेंट ओपन करते हैं। क्लिक किए, अभी ओपन हो रहा है। इसमें देखो एम साफ साफ लिखेगा कि टू ऑब्टेन द सर्किट पैरामीटर फ्रॉम OC टेस्ट एंड SC टेस्ट एंड टू एस्टिमेट एफिशिएंसी। देखो इसका हमको काम नहीं है, एस्टिमेट एफिशिएंसी रेगुलेशन, ये हायर स्टडी के लिए, आपको उससे मतलब नहीं है। आपको बस R0 X0 Z01 R01 और X01 से मतलब है, ठीक है। तो ये अभी आप एफिशिएंसी और ये रेगुलेशन पार्ट आपको ज़रूरत नहीं है। तो यही चीज़ एम में लिखा हुआ है। अब यहाँ आ जाते हैं थ्योरी पे डायरेक्ट, ठीक है। अब थ्योरी जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपको थोड़ा सा चाइनीज़ में दिख रहा होगा, है ना। अंग्रेजी तो आप लोग पढ़ते नहीं हो, तो ये एकदम इजी सा एक्सप्लेनेशन है। तो मैं जो लिखा हूँ 3-4 पॉइंट जो पहले शुरू में दिखाया वही चीज़ है, वही चीज़ को इंग्लिश में बड़ा करके लिखा हुआ, तो इसको पढ़ना, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसका प्रोसीजर बताता हूँ, ठीक है। तो ये अंग्रेजी आपको पढ़ के ये सब डरना नहीं है, इसको पढ़िएगा, सब समझ में आएगा। अब यहाँ पे आ जाइए सीधे सर्किट डायग्राम में, ठीक है। तब यहाँ पे सर्किट डायग्राम पे आते हैं। तो सर्किट डायग्राम में R0 X0 कहाँ गया सर, उस वो हम यहाँ शो नहीं करेंगे। ये इसका सर्किट डायग्राम है, इसको आप देखोगे, देखो ये वाला पार्ट जो यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, ये ट्रांसफार्मर है आपका, ठीक है। यही इसी ट्रांसफार्मर का आप टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कनेक्ट करेंगे सर, तो इसमें ए फॉर एमीटर, एमीटर करंट मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, आपको सबको पता है। फिर क्या है सर, वी फॉर, ये जो वी है वी फॉर वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर मतलब इससे हम क्या मेज़र करेंगे, वोल्टेज, ठीक है। और फिर ये क्या है सर, ये देखो ये गोल सा जो दिख रहा है ये वाट मीटर है, ठीक है। वाट मीटर, वाट मीटर जो होता है उसके 4 टर्मिनल आपको जो दिख रहा है, उसमें देखो पहला ML है ना, ऊपर में दिख रहा है ML, ये है करेंट कोयल, बता चुका हूँ एक बार, वाट मीटर पढ़ा रहा था तब। वाट मीटर के 2 टर्मिनल ये जो दिख रहे हैं ML, ये हैं आपका M और L जो है करंट कोयल है, ठीक है। करंट कोयल है, और ये सीरीज़ में बताया था एक बार, सीरीज़ में कनेक्ट होता है हर चीज़ लोड के। तो यहाँ पे जो पावर आपको मेज़रमेंट करेगा, यहाँ जो पावर मेज़रमेंट करेगा इस जो लॉस हो रहा है, क्योंकि लॉस हो रहा है नो लोड पे, कुछ लॉस हो रहा है, ध्यान देना, मैं बताऊंगा उसका प्रोसीजर क्या है, क्यों ये मतलब जो वाट मीटर का रीडिंग है क्यों आयरन लॉस या कांस्टेंट लॉस या कोर लॉस को मेज़र कर रहा है, ये सब मैं बताऊंगा। लेकिन पहले कनेक्शन समझो, ठीक है। पहले कनेक्शन समझ लो, फिर मैं बताता हूँ कि कौन सा रीडिंग, कौन सा मीटर जो एमीटर वोल्ट मीटर या वाट मीटर क्या क्या रीडिंग देगा, ये मैं बताऊंगा अभी।
अभी सबसे पहले ये समझो कि क्या क्या है और कैसे कैसे कनेक्ट है बस। तो यहाँ पे देख लिया हमने। हाँ, एम, ये देखो ये चीज़ गलत लिखा हुआ है इसमें, है ना, इसको ध्यान देना। ये वी यहाँ आएगा, ठीक है, और ये ए रहेगा। एमीटर, ठीक है, एमीटर मतलब करंट मेज़र करने वाला, वो हमेशा सीरीज़ में लगता है, ठीक है। ये पार्ट इस और जैसे जा रहे हैं हम, जो करंट फ्लो होगा इस प्रकार से फ्लो होगा, है ना। तो ये जो भी पार्ट है ये हमारा सीरीज़ में होना चाहिए। तो ये वोल्ट मीटर पैरेलल में रहता है इस लोड, ये इसको हम लोड समझ रहे हैं, ठीक है। ये जो ट्रांसफार्मर है इसको हम लोड की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में लग रहा है, देखो यहाँ पे लगना और यहाँ पे लगना, ये सब पैरेलल कहलाता है, ठीक है। और सीरीज़ में लगना किसको बोलेंगे सर? तो सीरीज़ में ये है करंट के साथ, ये सीरीज़ में लगे तो यहाँ पे एमीटर यहाँ जाएगा, वोल्ट मीटर यहाँ जाएगा। अब देखो वाट मीटर में एम और एल जो आपको दिख रहा है, ये एम और एल क्या है? ये करंट कॉइल है, वाट मीटर का करंट कॉइल। तो ये सीरीज में कनेक्टेड है जिस प्रकार वैसे ही रहेगा। और वी और सी क्या है? तो ये प्रेशर कॉइल है, तो ये पैरेलली कनेक्टेड है ना, ठीक है। अब यहाँ देख लो, एल एंड सी आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। और तो एल और सी को आपका इंटरकनेक्शन ये सब वहाँ पे मिल जाएगा आपको। बस यहाँ पे ध्यान दो कि किस प्रकार कनेक्टेड है, ठीक है। और ये क्या है? हमारा ट्रांसफार्मर, जो कि एज अ लोड यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर में जो करंट फ्लो होगा प्राइमरी में करंट होगा, क्योंकि सेकेंडरी यहाँ देखो, सेकेंडरी ओपन है। ये जो सेकेंडरी आपको दिख रहा है ये ओपन है, ठीक है, ओपन है, इसीलिए इसको ओपन सर्किट टेस्ट बोलते हैं। सेकेंडरी में कोई लोड नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे देखो कोई लोड नहीं है, ये ओपन रखे हैं। तो ये जो है ओपन सर्किट टेस्ट, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इसको हम लोग एक्चुअल में ओपन ना रख के यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, ठीक है। ये वहाँ पे वोल्ट मीटर यहाँ लगा देते हैं, और ये तो हमारा वोल्ट मीटर यहाँ है ही, और यहाँ एमीटर, मतलब सेकेंडरी का वोल्टेज हमको मेज़र करना रहता है। और वोल्ट मीटर जब भी कनेक्ट होता है तो उस पाथ में ये ओपन सर्किट कहलाएगा, ठीक है। जहाँ पे कनेक्ट करो, जैसे यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्टेड है तो ये पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है, ये ओपन रहेगा। इसी तरह यहाँ पे जो कनेक्ट है वोल्ट मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक ओपन रहेगा, कोई भी कनेक्शन नहीं ट्रीट होगा। तो यहाँ पे आप हमने क्या, वोल्ट मीटर कनेक्ट तो करेंगे तो ये ओपन कहलाएगा, ठीक है, ये ओपन। और ये मेज़रमेंट किसका करेगा? V2 का, ठीक है। अब ये V2 का हमको मेज़र क्यों करना है बताता हूँ अभी, ठीक है। सब चीज़ एक बार में नहीं समझोगे। अब यहाँ पे आ जाओ, ये एसी सप्लाई जो दिख रहा है, ये जो एसी सप्लाई, ये हम वेरिएक, एक होता है टर्म याद रख लो, वेरिएक, वेरी मतलब, ये वेरी का मतलब वेरी करना, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, वेरिएक इसका नाम पड़ा है ना, वेरिएक। और ये होता क्या है? ये ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। इससे हम लोग जो वोल्टेज है, वेरिएबल एसी वोल्टेज को हम सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, सप्लाई दे सकते हैं। वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, ये एसी का सोर्स है वेरिएबल। जैसे आपने डीसी में देखा होगा, एक कोई नॉब घुमाते हैं और धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ते जाता है सप्लाई का, उसी प्रकार इसमें एसी के लिए क्या करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर, ये भी एक ट्रांसफार्मर ही होता है, इसको ऑटो ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और जो मशीन होता है उसको वेरिएक बोलते हैं, वेरिएक, है ना। तो ये सब नहीं पूछता आपसे, मैं बस बता दे रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए। तो ये एसी सप्लाई इस प्रकार हमने देता है। और ये जो टर्मिनल दिख रहा है, ये जो टर्मिनल आपको दिख रहा है, यही ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे लाते हैं। सबसे नीचे जब यहाँ रहेगा तो 0 वोल्ट अप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे जब ये पॉइंट रहेगा, ये ऐसे करके यहाँ पे रहेगा, तो ये कोई 0 वोल्टेज सप्लाइड रहेगा। और ऊपर लेते जाओगे, जैसे जैसे ऊपर करोगे तो सप्लाई वोल्टेज बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। तब समझ में आ गया। अब देखो करना क्या है सर, सोच रहे होगे सर करना क्या है ये तो बताओ। अब देखो क्या है, देखो हम क्या करते हैं उसी टेस्ट में ये है कि सेकेंडरी
जो सेकेंडरी है ये आपका दिख रहा है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। हाँ, इस सेकेंडरी साइड जो है ये ओपन रखते हैं। ठीक है, अब ये ओपन एकदम से नहीं रखते, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं ताकि यहाँ का वोल्टेज मेज़र कर सकें। इसको वी और ए लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो ए क्या मेज़र करेगा, करंट, वी क्या, वोल्ट मीटर, वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज कितना है वो मेज़र कर रहा है। ठीक है, और ये पावर कितना, ये ट्रांसफार्मर पावर कितना लॉस ले कर रहा है वो मेज़र कर रहा है, कितना पावर ले रहा है एक तरीके से कहेंगे, उसको मेज़र करेगा। यहाँ पे सेकेंडरी जब ओपन है, ये सेकेंडरी जब ओपन है तो यहाँ जब वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये जब नीचे पे है, यहाँ नीचे है, और वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ऊपर राइज करेंगे तो यहाँ करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे प्राइमरी में करंट फ्लो होगा और सेकेंडरी में ये V2 जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये V जो है वोल्ट मीटर का रीडिंग धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसको कब तक बढ़ाना है, मतलब ये सप्लाई को कब तक बढ़ाना है, जब तक कि रेटेड, ये जो सेकेंडरी वोल्टेज रेटेड ना हो जाए। जैसे आपका 230 और डिवाइड 400 तक, ये स्टेप अप, मान को स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो प्राइमरी में 230 वोल्ट दोगे तो सेकेंडरी में 400 वोल्ट हो जाता है, तो ये स्टेप अप हो रहा है। ठीक है, तो ये रेटेड वोल्टेज है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, सेकेंडरी का वोल्टेज 400 वोल्ट करना है ना, 400 वोल्ट करना है। तो ये इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, और ये कोई एग्जांपल नहीं लिया हूँ, ये ध्यान से तो देखो कि यही होता है LV साइड HV साइड। ठीक है, तो जब भी परफॉर्म होता है ये टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, तो ये LV साइड में जो भी आपका जितने भी इक्विपमेंट है LV साइड में लगाते हैं। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक, तो ये आप ध्यान देना कि LV साइड पे जो भी, ये LV साइड हुआ, HV साइड हुआ। ठीक है, 230 वोल्ट कम है, 400 वोल्ट ज़्यादा है, तो LV साइड में लगाते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे सबमिट आता हूँ, सब कुछ हो रहा है। अब यहाँ फिर से लिखना है। ठीक है, तो आप क्या किए, याद करो, वोल्टेज को धीरे धीरे इंक्रीज किए, यहाँ से ऊपर लेते गए वोल्टेज, मान के चलिए यहाँ तक आया, और यहाँ पे रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज आना स्टार्ट हो गया। उस समय जो करंट है हमारा, ठीक है, यहाँ पे जो प्राइमरी वोल्टेज जो है वो भी रेटेड रहेगा, ये भी ध्यान देना, प्राइमरी वोल्टेज रेटेड रहता है। तो ये जो वोल्टेज का रीडिंग है V1 कहला रहा है, यहाँ पे वोल्ट मीटर का रीडिंग V2 कहला रहा है। ठीक है, तो ये दोनों तो रेटेड ही रहते हैं, करंट रेटेड नहीं रहता। जो करंट है, जो करंट का रेटिंग है, ये रेटेड नहीं रहता। ये कितना हो जाता है सर, तो ये जो है, अगर ये ट्रांसफार्मर का रेटेड करंट है 10 एम्पियर, तो इसका 5% कितना होगा, 10 का 5% कितना होता है, बताओ 0.5 है ना, 0.5 एम्पियर ही फ्लो करेगा। ठीक है, 0.5 एम्पियर ही फ्लो करेगा। थोड़ा सा बढ़ा के देते हैं, अगर 50 के लिए 50 एम्पियर का है तो आपका कितना हो जाएगा, 50 का 5% 2.5 एम्पियर ही फ्लो करेगा। यही I0 है। I0 का मान जो है लगभग 5% ऑफ रेटेड करंट होता है। ठीक है, 5% ऑफ रेटेड करंट होगा। तो करंट का वैल्यू कम होता है, ये ध्यान दो, है ना, करंट का वैल्यू कम रहता है। और जो ये एमीटर का रीडिंग है, ये किसका रीडिंग है, किसका रीडिंग देगा, एमीटर किसका रीडिंग देगा, ये देगा I0 का, नो लोड करंट। और ये वोल्ट मीटर क्या रीडिंग है, प्राइमरी रेटेड वोल्टेज, है ना, रेटेड वोल्टेज अप्लाई करोगे तो ही यहाँ पे सेकेंडरी में रेटेड वोल्टेज V2 जनरेट होगा, इंड्यूस होगा। ठीक है, तो ये रेटेड होगा। और ये जो वाट मीटर है, वाट मीटर ही क्या देगा, नो लोड लॉस या W0 देगा। ठीक है, ये तीन रीडिंग आप
ध्यान से याद रखो ये तीनों, ठीक है, ये नहीं, ये तीनों आप याद रखो, ये और ये, ठीक है। अब चलें वहाँ, सर्किट को तो एक बार देख लिए, सर्किट तो देख लिए, क्या क्या रीडिंग लिए हमने। अब यहाँ पे एक बार देख लो क्या कह रहा है। इतना कम करंट फ्लो हो रहा है ना। जब करंट कम फ्लो हो रहा है और चूंकि वो केवल प्राइमरी में फ्लो हो रहा है, ठीक है, जो करंट है, जब इस प्रकार से हम यहाँ से देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे हमने ये सब किया, ये ओपन रखा, ठीक है, ये ओपन है, अभी ये ओपन समझो, और चलो यहाँ पे बना भी देता हूँ, और ये लो, ठीक है, हाँ गया, वो ओपन है, ठीक है। अब जैसे ये ओपन है तो प्राइमरी में जो करंट फ्लो होगा ये I2 ज़ीरो हो जाएगा, बस I0 फ्लो होगा, और ये केवल ये इस पार्ट से फ्लो होगा, ठीक है। तो ये जब फ्लो होगा, ध्यान दो, ये जब फ्लो होगा इसका वैल्यू कम है, पहली बात ये वैल्यू बहुत कम है। वैल्यू कम होने के कारण जो प्राइमरी में जो ये R1 है, ठीक है, इस R1 में I2R लॉस बहुत कम होगा, ठीक है। I2R लॉस पता है आपको, किसको बोलते हैं, I2R लॉस बताया था, जो कि रेजिस्टेंस में जो भी लॉस होते हैं गर्मी के कारण, जो गर्म हीट उत्पन्न होता है वाइंडिंग में, वो उसके रेजिस्टेंस के कारण होता है, जो कि बहुत कम होगा, क्योंकि 5% ही I0 फ्लो होगा, 5% ही I0 फ्लो होगा। 5% क्या है, 5% ऑफ रेटेड करंट, जो बताया मैं कि बहुत कम हो रहा है करंट फ्लो, इसलिए इसको यहाँ पे जो लॉस हो रहा है उसको आप नेगलेक्ट कर दोगे, जीरो मान लोगे, कि इस यहाँ पे जो लॉस है उसको आप उसको मेज़र ही नहीं करेगा, ठीक है। ये जो हमारा सर्किट है ये मेज़र ही नहीं करेगा, बहुत ही कम का लॉस है। उसके बाद आप आ जाओ कि तो ये किसका मेज़र करेगा, बस जो कोर में जो लॉस हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफार्मर के जो कोर में जो लॉस होगा ये वाट मीटर वही रीडिंग देगा, ये इसका मतलब है, ठीक है, ये इतना समझ लो। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अब आ जाओ, बात ख़त्म करते हैं कि यहाँ देखो, लेट W0, ये देखो W0 जो लिखा है इस प्रकार से होगा, सॉरी मैं लिखते जाता हूँ थोड़ा सा, W0 नीचे है, ये V1 और I0 इस प्रकार से लिखते हैं। तो W0 जो है वाट मीटर रीडिंग है, V1 जो है वोल्ट मीटर रीडिंग है, I0 जो है एमीटर रीडिंग है। देन द आयरन लॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर, आयरन लॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर ये कांस्टेंट लॉस है, इसका वैल्यू दिया हुआ है PI, ठीक है, PI से हम लोग डिनोट करते हैं, W0 कहलाएगा, है ना, जो मैं बताया आयरन लॉस को ही मेज़र करेगा बस वो वाट मीटर। और उसको किस प्रकार लिखेंगे, देखो जो भी लॉस होता है, जो भी पावर होता है, पावर क्या होता है, VI cos थीटा, है ना। अब देखो V तो है जो भी हम लोग प्राइमरी में वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज अप्लाई किए तो V1 हो जाएगा, I0 हो जाएगा क्योंकि नो लोड करंट है, और cos थीटा ज़ीरो, नो लोड पावर फैक्टर के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे cos थीटा ही लिखा है, लेकिन ये cos थीटा ज़ीरो से डिनोट करते हैं मैक्सिमम टाइम, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है, जीरो से आप डिनोट मत करो, सीधा इसको cos थीटा ही रखो। अब यहाँ पे आ जाओ, यही है नो लोड पावर, नो लोड पावर फैक्टर कैसे इसमें से निकलेगा, तो इस प्रकार से ये इसका फॉर्मूला दे दिए, कैसे हुआ, देखो W0 आपको पता है, ये यहाँ पे आ जाओ इक्वेशन 1 में, यहाँ पे V1 और I0 को इस पार ले आओगे, पक्षांतर कर दोगे तो W0 के नीचे आ जाएगा, तो ये लिखा है W0 बाई V1 I0, ठीक है। तो ये cos थीटा cos फाई निकल जाएगा आपका, तो ये पावर फैक्टर है। उसके बाद आ जाओ, वर्किंग कंपोनेंट होता है, ये आपको थोड़ा सा भी नहीं समझ में आएगा, ये वर्किंग कंपोनेंट क्या होता है,
तो इसको बस आगे बढ़ो आपको, ठीक है, इतना डीपली आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस यहाँ से मतलब है R0 से, R0 और X0 से, ठीक है, ये दोनों आपको फाइंड करना था। तो R0 का वैल्यू कैसे आएगा, R0 इक्वल टू, सॉरी, R0 निकालने के लिए आप करोगे R0 इक्वल टू V1 बाई IW। अब जो IW का वैल्यू है, ये IW है I0 cos थीटा को बोलते हैं, बस आप इतना जानना, ठीक है। और X0 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट रख सकते हो। V1 बाई, जब पूरा कंप्लीट हो जाए तो इसका स्क्रीनशॉट लिखे I0 साइन थीटा। अब ये साइन थीटा कहाँ से आएगा सर, तो साइन थीटा कैसे निकलेगा, देखो कॉस थीटा आपको पता है, कॉस थीटा मान के चलो, कॉस थीटा इक्वल टू आपका आ रहा है 0.7, ठीक है। तो इससे आप कॉस थीटा से थीटा ज्ञात कर सकते हो, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.7, इसको कैल्सी से लिखोगे तो कुछ एंगल आएगा, मान के चलो 57 एंगल आ रहा है, थीटा आ गया। अब मतलब साइन थीटा निकालने के लिए क्या करोगे, साइन 56 करोगे, यहाँ पे उसका वैल्यू हो जाएगा 0.5, मान 57 है, इस तरह। तो यहाँ ये सब वैल्यू इस प्रकार निकालते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपको पता चल गया होगा, ये IW, यहाँ तो लिखा हुआ है IW और इसका वैल्यू, ठीक है, देखो IW है, IW ये डायरेक्ट लिखा है, या ये इस फॉर्मूला को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ईजी है कि IM निकालना है आपको, तो ये निकलेगा I0 साइन थीटा, ये फॉर्मूला लगाना। अभी आपको कैलकुलेशन तो करना नहीं है, सीधे आपका ये सिस्टम ही कैलकुलेट सब कर देगा, आपको बस ये परफॉर्म करना है, ये सर्किट डायग्राम है ना, ये शॉर्ट सर्किट का है, ये शॉर्ट सर्किट नेक्स्ट क्लास में। तो आप R0 X0 कैसे फाइंड करोगे वो दिखाएंगे आपको। अब हम लोग आ जाते हैं सीधे सिमुलेशन पे। प्रोसीजर एक बार देख लो, ये सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम एक बार समझ लो तो हम लोग आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, उसी का ये सर्किट डायग्राम है। अब यहाँ क्या क्या हो गया सर, आपको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ध्यान दो, केवल पहले सबसे पहले आप सर्किट डायग्राम को याद कर लो, सर्किट डायग्राम जो था वो याद करो, फिर ये बनेगा। आपको क्या क्या कनेक्ट करना है एक बार देख लो, ये देख लो क्या क्या कनेक्ट करना है। देखो ये A जो है ये V है ना, वोल्ट मीटर, और ये मीटर है, तो एमीटर सीरीज में होगा सर, वोल्ट मीटर पैरेलल में होगा, और वाट मीटर का करंट कॉइल जो है सीरीज में होगा, और प्रेशर कॉइल पैरेलल में होगा, इतना ध्यान दे दो। प्राइमरी सेट कनेक्टेड होगा, सेकेंडरी ओपन रहेगा, ओपन नहीं रहेगा, यहाँ पे हम एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे तो ये ओपन ही कहलाएगा, ठीक है, ये सब समझ में आ गया। अब यहाँ पे आ जाइए सीधे सीधे प्रोसीजर पे, प्रोसीजर में समझा देता हूँ। ये देखिए ये क्या है सर, ये MCB है, ठीक है, MCB से पावर देंगे हम किसको, ये ऑटो ट्रांसफार्मर, यही हमारा वेरिएक है ना, इसी से हम पावर देते हैं। तो इसको सबसे पहले MCB से कनेक्ट कर देना है दोनों, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पावर। अब यहाँ पे देखो इसी से आप कनेक्ट करेंगे, नीचे देखो प्लस माइनस दिख रहा है आपको, प्लस माइनस। अब ये पॉजिटिव को ही आपको कनेक्ट करते जाना, पॉजिटिव को सबसे पहले आप कनेक्ट किए, नेगेटिव पहले कनेक्ट कर लिए, वोल्ट मीटर का नेगेटिव पॉइंट ये, और ट्रांसफार्मर का नेगेटिव पॉइंट ये, मतलब नीचे वाला पॉइंट जो भी था है ना, ये नीचे वाले पॉइंट को दर्शा रहा है, ये दोनों पॉइंट नेगेटिव मतलब नीचे, इसमें देखो AC है, नेगेटिव पॉजिटिव पे वो मत होना, कंफ्यूज मत होना, बस हम जब बात करते हैं इसकी, ठीक है, ट्रांसफार्मर की जब बात करते हैं तो ये इस पॉइंट को नेगेटिव और ऊपर वाले पॉइंट को पॉजिटिव करके कनेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे देख लो क्या हो रहा है, यहाँ ये जो है ये वोल्ट मीटर के नेगेटिव पॉइंट पे कनेक्ट हो रहा है, ये जो नेगेटिव आपको दिख रहा है नीचे पे लिखा हुआ, उस पर ध्यान दो, और ऊपर में वोल्ट मीटर देखो क्या लिखा हुआ है, इस पॉजिटिव पॉइंट। अब पॉजिटिव पॉइंट को या इस पॉजिटिव पॉइंट से कनेक्ट किया है, दो जगह ले जाना है आपकी, ध्यान इस सर्किट को ड्रॉ कर लेना और उस तरह हम लोग करेंगे।
तो ये वोल्ट मीटर पॉजिटिव नेगेटिव पे कनेक्टेड है। उसके बाद वोल्ट मीटर के बाद एमीटर, एमीटर के एक पॉजिटिव टर्मिनल पे ये लाइन गया है, ठीक है, और उसके नेगेटिव टर्मिनल फिर वाट मीटर के एम वाले पॉइंट पे कनेक्टेड है। एम और सी जो है इंटरनली कनेक्टेड है, बताया था करंट कॉइल, और सी और एल को आपको बाहर से कनेक्ट करना है, ये प्रेशर कॉइल है, ठीक है। सी और एल बाहर से कनेक्ट होगा, और एल और वी, एल और ये जो वी है पॉइंट, एल और वी पॉइंट जो है, ये देखो एल लिखा हुआ है, ये वी है, ठीक है। एल और वी जो है ये आपको प्राइमरी, ये यहाँ कनेक्ट करना है प्राइमरी में, एल से P1 और वी से P2, ठीक है। इस प्रकार आपको कनेक्ट करना है, तो ये कनेक्शन आप कर लेना। उसके बाद यहाँ पे देखो P2 और क्या है, S1 S2 है ना, सेकेंडरी 1 सेकेंडरी 2, P1 मतलब प्राइमरी 1 और P2 मतलब प्राइमरी 2। तो S1 और S2 को यहाँ वोल्ट मीटर जो दिख रहा है उससे कनेक्ट कर दिए, मतलब यहाँ हम लोग बस रीडिंग लेंगे, ठीक है। तो ये ओपन ही कहलाएगा। तो इस प्रकार से एक कनेक्शन हो गया। थोड़ा कनेक्शन में अगर दिक्कत हो रहा होगा तो मुझसे पूछ सकते हो फ़ोन करके, बाकी सब सेम है। आप बस इसको किसी कॉपी पे ड्रॉ करके अब हम डायरेक्ट इसको परफॉर्म करेंगे। तो परफॉर्म करने के लिए सिमुलेशन पे आएंगे, सिमुलेशन पे आके यहाँ गो टू सिमुलेशन पेज पे जाएंगे, तो ये खुल जाएगा। सॉरी पीछे आ गया, ये हमारा क्यों बोला, थ्योरी पे क्यों आ जा रहा है, सॉरी। ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप बार बार उसको क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। ये देखो हमारा खुल गया। थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है। सर्वर का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, हो जाएगा। फिर से ट्राई करते हैं। ये देखिए आपका सर्किट आ गया है ना, ये सर्किट इस प्रकार से दिखा रहा है। अब इसको आपको कनेक्शन करना है, मैंने बता चुका है कि किस प्रकार कनेक्शन करना है आपको, है ना। तो ये ठीक तरीके से लोड नहीं हुआ है, सॉरी। ये देखिए लोड हो गया है ना, हमारा पेज लोड हो गया। यहाँ पे सेम है। अब आपको कनेक्शन करना, वो पिछला को किसी कॉपी पे सर्किट डायग्राम जो दिखा है किसी कॉपी पे ड्रॉ कर लेना, है ना। उसके बाद उसी को देख के सीधे कनेक्ट करते जाना है। तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे देखो MCB से हम ऑटो ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार से ऊपर से ऐसे लाओगे तो हो जाएगा। अब उसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर का नेगेटिव पॉइंट से वोल्ट मीटर का नेगेटिव पॉइंट, और एक और ये नेगेटिव पॉइंट P2 को, पॉजिटिव पॉइंट से वोल्ट मीटर का एक पॉजिटिव पॉइंट और एमीटर का पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है। एमीटर का नेगेटिव पॉइंट से M कनेक्ट होगा। M और C इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। C एंड L को कनेक्ट करना पड़ता है क्योंकि M और C क्या है, करंट कॉइल के पॉइंट टर्मिनल है, और L और V जो है प्रेशर कॉइल के। V पॉइंट को आपको कनेक्ट करना है P2 से, और L पॉइंट को कनेक्ट करना है P1 से, ठीक है। और यहाँ पे अब बच गया S1 और S2, ये वोल्ट मीटर के दो रीडिंग के लिए, यहाँ और यहाँ। आपका कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसको चेक कनेक्शन के थ्रू, जो इंस्ट्रक्शन के नीचे लिखा हुआ है कोने में देखो, चेक कनेक्शन आप क्लिक करोगे जैसे, तो ये बताएगा करेक्ट कनेक्शन। जैसे करेक्ट कनेक्शन बताया,
आप ये MCB जो है इधर लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर में, इसको ऑन करोगे, ये ऑन हो गया। अभी देखो ये ऑटो ट्रांसफार्मर में दिख रहा है नॉब जो गोल सा दिख रहा है, ये 0 पोजीशन पे है ना, अभी 0 वोल्टेज अप्लाई की। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये रेटेड वोल्टेज के लिए अपने आप मूव हो जाएगा। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो ये अपने आप मूव हो रहा है। तो इस प्रकार से वोल्ट मीटर 2 का जो भी रीडिंग है अभी हमको यहाँ पे दिख नहीं रहा है। आप ये ऐड टू टेबल जैसे दबाओगे, यहाँ पे वैल्यू दिखाएगा POC वॉट, IOC वॉट। ये OC मतलब ओपन सर्किट है ना, POC मतलब पावर ओपन सर्किट, वॉटेज में है कितना 50 वॉट। IOC कितना मेज़र कर रहा है, IOC मतलब IO है ना, IO मेज़र कर रहा है 0.9 एम्पियर। ये एमीटर जो है ये आपको दिख रहा है ना, सॉरी यहाँ ये जो मीटर है इसका रीडिंग है 0.9। VOC V1 है ना 230, ये रेटेड वोल्टेज अप्लाइड किए थे, इसका रीडिंग है, इस वोल्ट मीटर का रीडिंग है। तो इस प्रकार से ये 3 रीडिंग आपका आ गया। POC जो वाट मीटर का रीडिंग है ये POC को दिखा रहा है, और IOC जो रीडिंग है ये हमारा एमीटर का रीडिंग है, और VOC ये वोल्ट मीटर V1 का, ये वोल्ट मीटर 1 का रीडिंग है। ये तीनों ही रीडिंग को यहाँ पे ऐड टू टेबल, ये ऐड टू टेबल दबाने से ये आ जाता है यहाँ पे। ये इतना ही करना आपको, केवल एक बार ऐड टू टेबल कर दिया, ख़त्म, इतना ही बस आपका काम है। अब इसके नीचे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ये जो दिख रहा है ना, ये शॉर्ट सर्किट में बताएंगे, केवल आप इतना करके रखो, है ना। और बाद में जब ये दोनों एक साथ आप करोगे तो फिर से ये सब करना पड़ेगा, इतना बस आप करना जान जाओ, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, आज के लिए काफ़ी है।